प्यारे विद्यार्थियों, आदिकाल पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। आदिकाल के सबसे प्रथम कवि देवसेन हैं और इनकी रचना श्लोकाचार्य है। आदिकाल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक साहित्यिक परिस्थितियां किस प्रकार रहीं, आज हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। आदिकाल का समय 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल की राजनीतिक परिस्थितियां वर्धन साम्राज्य के पतन से प्रारंभ होती हैं। वर्धन साम्राज्य के अंतिम शासक हर्षवर्धन जी थे। उत्तरी भारत पर यवनों का आक्रमण शुरू हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की संगठित सत्ता खंडों खंडों में विभाजित हो गई। हिंदू सत्ता धीरे धीरे समाप्त होने लगी और जनता में विद्रोह व्याप्त हो गया। साथ साथ युद्धकामी देशी के राजाओं ने अत्याचारों का क्रम भी बढ़ना शुरू हो गया। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद आदि की पारस्परिक लड़ाइयां अंतहीन कथाएं बनती गईं। जनता में एक ऐसे वर्ग का भी उदय हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। तो एक दूसरा वर्ग भी पनपा जो विनाश लीला देखकर संसारिक बातें सोचने के लिए बाध्य हो गए। एक तीसरा ऐसा भी वर्ग था जो कवि था, जो तलवारों के गीत गाकर गौरव के साथ जीना चाहता था। अपभ्रंश और जनभाषा के कवियों ने उस समय राजा आश्रित कवियों का सहारा लिया और लोक भाषा का आदर बढ़ाने लगे। धार्मिक स्थिति विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में परस्पर मेलजोल बढ़ने लगा। 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। इस समय आलंबर और न्यायंबर संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लेकर आए। बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था अतः जनता में या तो जैन मत या शिव मत का प्रचलन था। 12वीं शताब्दी तक वैष्णव आंदोलन तीव्र होने लगा। ब्राह्मण धर्म की विजय पताका सर्वत्र लहरा रही थी। महायान शाखा के मंत्र तंत्र, जादू टोने, ध्यान धारणा आदि के अनेक प्रभाव निम्न स्तर के हृदयों पर छाने लगे। धार्मिक स्थानों की दुर्दशा होने लगी। व्यभिचारी, आडंबर, अर्थलोभ आदि जिन दोषों को बौद्ध विहारों में प्राधान्य हो गया था, अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती चली गईं। रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने ज्ञान और भक्ति प्रधान अध्यात्म का प्रचार और प्रसार किया, किंतु जनजीवन पर 15वीं सदी के अंत से पूर्व उसका प्रभाव अधिक गहरा नहीं रह सका। कवियों ने मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार का साहित्य लिखना शुरू कर दिया। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ा। जात पात के बंधन कड़े होते गए। उच्च वर्ग के लोग भोग करने के लिए तथा निर्धन वर्ग के लोग श्रम करने के लिए जन्म लिए। नारी भोग्या मात्र रह गई। सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। अंधविश्वास बढ़ने लगे और सामाजिक परिस्थितियों की में विषमता का जीवन जीने के लिए जनता मजबूर हो गई। सांस्कृतिक स्थिति, हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी। भारत में मुस्लिम संस्कृति के परिवेश के समय यहाँ की विभिन्न जातियां, मतों, आचारों, विचारों आदि पर भी प्रभाव पड़ा। संगीत, चित्र, मूर्ति कला
जातीय वर्ग की भावनाएं अभिव्यक्त हुई। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथपुर, वेलोरो, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदिकाल के आरंभ से ही बनाए गए थे। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि पर भी मुस्लिम रंग का प्रभाव दिखाई दे रहा था। 1236 ईस्वी में संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना हुई। उसी समय इस्लामी संगीत का उदय हुआ। सारंगी, तबला, अलगोजा आदि वाद्य यंत्रों का प्रभाव, इस्लामी प्रभाव दिखाई देने लगा। साहित्यिक स्थिति, इस काल में साहित्यिक रचना 3 धाराओं में बटी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, दूसरी धारा साहित्य प्रकृति एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा, तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखी जाने लगी। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष तथा जयदेव इसी युग की देन है। संस्कृत के अतिरिक्त प्रकृति एवं अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य दिखाई देता है। भारतीय साहित्य, ऋग्वेद से लेकर अब तक भारतीय साहित्य का इतिहास लगभग 5500 वर्षों का इतिहास है, जिसे भाषा वेद के अनुसार मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया। वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य, अपभ्रंश साहित्य और आधुनिक भाषा।